उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन कैसे खराब हुआ, कैसे बीजेपी 62 सीटों से सिमटकर 33 पर आ गई। अब इसकी एक एक वजह को जानने के लिए पार्टी ने स्पेशल 40 का गठन किया है, जिसकी रिपोर्ट न्यूज 18 के पास है। सूत्रों के हवाले से बीजेपी के खराब प्रदर्शन की कई ऐसी वजहें हैं जो केंद्रीय नेतृत्व को परेशान करने के लिए काफी हैं। आपको हम दिखाएंगे आखिर उस रिपोर्ट में क्या क्या है जिसे 24 जून को सबमिट किया जाना है। उत्तर प्रदेश में मनचाहे नतीजे नहीं मिलने से बीजेपी में बेचैनी है। अपने लक्ष्य से कोसों दूर रहने पर पार्टी में उथल पुथल है और करीब 8.5% वोटों के नुकसान से बड़े बड़े परेशान हैं। इसके पीछे एक ही कारण है कि जो इंडी गठबंधन ने जो झूठ फैलाया कि संविधान खतरे में है, संविधान खत्म हो जाएगा। कहां संविधान खत्म हो जाएगा? मेरा विरोध कराया और विरोध करा के हर बूथ पर जहां पर उसके कुछ लोग हैं उन लोगों ने हराने का काम किया। चाहे घर के भेदियों की खोज हो या फिर जनता में नाराजगियों की वजह, हर एंगल से पड़ताल की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट की माने तो उसमें जाहिर सी बात ये सीधे तौर पर नजर आ रहा है कि कार्यकर्ताओं की कहीं न कहीं जो वहां से प्रत्याशी थे उनके बीच में समन्वय नहीं था। कार्यकर्ता जो सांसद के प्रत्याशी थे या ऐसे सांसद जिनका टिकट रिपीट किया गया था, जो पहले सांसद थे, उन प्रत्याशियों से कार्यकर्ता असंतुष्ट था। यही नहीं, कार्यकर्ताओं की जो स्थानीय स्तर पर समस्याएं होती हैं, उनका चाहे वो थाने की समस्याएं हो, तहसील की समस्याएं हो या जिला स्तरीय या ब्लॉक स्तरीय समस्याएं हो, उनका निराकरण भी बेहतर तरीके से स्थानीय अफसर नहीं कर रहे थे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को किसने नुकसान पहुंचाया, किसकी सर्जरी हो सकती है, अब इसकी फाइनल रिपोर्ट 24 जून तक आएंगी। लेकिन न्यूज 18 के पास सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी आ चुकी है। सूत्रों के मुताबिक जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी। थाना ब्लॉक में सुनवाई नहीं होने से नाराज थे। कई जगह पार्टी के एमएलए ने भीतरघात किया। सांसदों की कार्यशैली से जनता में नाराजगी थी। संवाद की जगह मोदी योगी के भरोसे रहे। 20 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी से नाराजगी। कारण कई और भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह जमीनी स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी मानी जा रही है। तमाम ऐसे मुद्दे थे जिन पर लोगों की सुनी नहीं गई, वो दौड़ते रहे और लोग विधायक के पास जाते थे, सांसद के पास जाते थे। इन लोगों ने भी जो उत्तर दिए लोगों को कि मैं फोन किए दे रहा हूँ, मैं कहे दे रहा हूँ, लेकिन जब मेरी सुनवाई नहीं है, थानादार सुनता नहीं है, सीओ सुनता नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं सुनते हैं। लोगों को लगा फिर ऐसे सांसदों की जरूरत क्या है, ऐसे विधायकों की जरूरत क्या है जो जिनकी सुनी न जाए, जिनका सम्मान है। इसके चुनाव में हमने जितनी सीटों का लक्ष्य रखा था, परिणाम उसके अपेक्षा के अनुसार नहीं आए हैं और लोकतंत्र में परिणाम को स्वीकार करके उसके निर्ममता से समीक्षा करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो आने वाले दिनों में जब चुनाव जो होंगे तो उसका एक सकारात्मक परिणाम मिलेगा। तो सभी दृष्टियों से सभी बिंदुओं पर समीक्षा करके एक नए तेवर और कलेवर के साथ 2027 में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के आम चुनाव में उतरेगी। बीजेपी में घर के भेदियों की भी खोज हो रही है ताकि हार के लिए जिम्मेदारी तय की जा सके। पार्टी की स्पेशल 40 टीमें 80 लोकसभा क्षेत्रों में जांच में जुटी हैं। हार की समीक्षा में कार्यकर्ताओं का गुस्सा और गुबार फूट रहा है। ठीकरा एक दूसरे के सिर फोड़ा जा रहा है क्योंकि एक और प्रत्याशी हार के लिए पार्टी विधायकों या स्थानीय संगठन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। असल में पार्टी 2027 के बड़े लक्ष्य को साधने के लिए अपनी छोटी इकाइयों को साधने में जुट गई है। ऐसे में जो रिपोर्ट तैयार हुई है, उस रिपोर्ट में भीतरघात, कार्यकर्ताओं में नाराजगी को दूर करने की कवायद शुरू हो चुकी है। न्यूज 18 के लिए संकेत मिश्रा की रिपोर्ट। और इसी बीच बीजेपी की समीक्षा रिपोर्ट पर भूपेंद्र चौधरी का बयान सामने आया। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि खराब प्रदर्शन के कारणों की रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जाएगी, जिसके बाद केंद्रीय नेतृत्व की ओर से कार्रवाई का फैसला लिया जाएगा। तो वहीं फैजाबाद लोकसभा सीट पर हार के कारणों का पता लगाने पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर कई पदाधिकारी पर कार्रवाई की जा सकती है।
हम लोगों ने कल 3 विधानसभाओं में बैठकर आपस में आगामी कार्यक्रम और अभियानों की चर्चा की है और उन सब कारणों की समीक्षा भी हम लोगों ने की है। जिस प्रकार के राजनीतिक परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं आए हैं और हम लोगों ने आपस में बातचीत करके हम सब लोग उन खामियों को दूर करेंगे। पार्टी का काम लगातार हमारा संगठनात्मक तैयारी है और जैसे भी भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा उपचुनाव की घोषणा होगी हम लोग प्रत्याशी चयन की पूरी करके जनता के बीच में जाएंगे। तो जहाँ तक जो आज समीक्षा किया गया, समीक्षा में क्या कमियां? नहीं, वो बातचीत हम लोगों ने की है आपस में और बातचीत के आधार पर आगामी रिपोर्ट हम लोग देंगे। क्या कुछ आगे की कार्रवाई भी करनी है? अभी ये पार्टी को निर्णय लेना है। हम लोगों ने बातचीत लोगों से की है।